नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। पुलिस की मिलीभगत से रायसेन जिले में सूदखोरों का मकरजाल। रायसेन जिला मुख्यालय सहित गांवों कस्बों में पुलिस की मिलीभगत से सूदखोर हावी हैं। कुछ वर्षों से कोरोना काल में बीमारी से जितना लोग परेशान थे उससे कहीं ज्यादा सूदखोरों के जाल में फंसकर लोग परेशान हो रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक सूदखोरों का नेटवर्क फैला हुआ है। हाल यह है कि रायसेन शहर की आर्थिक स्थिति से तंग जरूरतमंद लोग कर्ज में करते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह घर गृहस्थी का सामान जेवरात तक बेचने को मजबूर है। गांव के किसान फसल बेचकर सूदखोरों का मनमाना ब्याज का कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन सूदखोरों का ब्याज खत्म नहीं हो रहा है। रायसेन सिटी में भी हजारों सूदखोर साहूकारी का सरकार से लाइसेंस लिए बगैर ही सूदखोरी का कारोबार पुलिस से बेखौफ होकर इत्मीनान से कारोबार कर जमकर कमाई कर रहे हैं। रायसेन शहर, तहसील गैरतगंज, बेगमगंज और सिलवानी में इस तरह के एक नहीं बल्कि कई मामले हैं। एक मामले में तो एक व्यक्ति को कर्ज देने वाले ने मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कई मामलों में पुलिस प्रशासन के पास पीड़ितों ने सूदखोरों से बचाने की गुहार तक लगाई। सूदखोर लोगों को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर 5 से 10% महीने पर ब्याज दर पर रुपए ब्याज पर देते हैं। इनमें ज्यादातर अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा कर रहे हैं। इनके चंगुल में फंसे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पर इस कदर ब्याज चढ़ गया है कि अब उसे चुकाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उनके पास अपनी घर गृहस्थी का सामान, गहने भी गिरवी रख दिए हैं। शहर सहित आसपास के गांव, कस्बों और जिले में दर्जनों लाइसेंसी साहूकार हैं, लेकिन अवैध रूप से ये धंधा करने वालों की संख्या सैकड़ों से लेकर वर्तमान में हजारों तक पहुंच गई है, जिनका पुलिस की सरपरस्ती में खूब सूदखोरी का धंधा बेरोक टोक चल रहा है। सूदखोरों के चंगुल में फंसने के बाद कम ही कर्जदार उनके जंजाल से बाहर आ पाते हैं। सूदखोरों के पास रहती है पासबुक और एटीएम। कर्जदारों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चतुर चालाक सूदखोर जिन्हें रुपए कर्ज देते हैं, लिखा पढ़ी कर चेक, बैंक पासबुक और एटीएम भी अपने पास रख लेते हैं। उनके एटीएम के पासवर्ड ले लेते हैं। कुछ जरूरतमंद छोटे व्यापारियों, किसान सहित सरकारी कर्मचारी भी इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। उनके महीने की तनख्वाह भी सूदखोर एटीएम से निकाल लेते हैं। अगर सूदखोर पकड़ने का विशेष अभियान चलाकर उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करें तो भारी मात्रा में एटीएम, बैंक पासबुक, खेत की बही का जखीरा बरामद होगा। ये सूदखोर अपने पास गुंडे बदमाशों की गैंग से भी जरूरतमंदों की पिटाई करवाने में कोई चूक नहीं करते। वह बदमाशों के जरिए उनकी प्रॉपर्टी, वाहन, अन्य जायदाद भी हड़प लेते हैं। पुलिस से भी साहूकारों के याराना संबंध रहते हैं। साहूकार और सूदखोर मूल रकम पर ब्याज का मीटर इतना घुमाते हैं कि वे कंगाल हो रहे हैं। जब इस संबंध में एसपी पंकज पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत और प्रूफ मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। रमेश लोधी जी, आप कहाँ रहते हैं? ग्राम करौर, पंचायत कान पोहरा। क्या हुआ है? चोरी हो गई सर। चोरी हो गई सर। मैं 1 बजे रात के होदी साइड गया था तो उधर 4 लोगों ने मेरे को पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रही है? बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं लेटरिन जा रहा हूँ। कहले बोले यहीं खड़ा रहे, हलेगा नहीं जहाँ से। तो मैं सर वहाँ खड़ा रहा, मैं नहीं हला। मेरे को 4 लोग पकड़े खड़े रहे। मुझसे बोले हाँ मेरे को चाकू अड़ा है उसने, इधर कटा रहता इतना बड़ा, वो लगा लिया। मुझसे बोले यहीं खड़ा रहे, घर के गेट, मकान के गेट खुले हैं कि नहीं? मैंने बोले खुले हैं साहब। वहीं से निकल के आए और इधर आ गए। कितना गया है आपके यहाँ? ये 12 लाख। और क्या गया है? वो खंगवाड़ी देख के लोग है। तो ये 12 लाख रुपए आप गांव के अंदर रह रहे हैं और इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से और क्यों रखा इतना आपने? इसलिए रखा गया है साहब, बच्चे की जो लड़की है उसकी शादी करना है, इसलिए रखा गया है। और अभी ये धान में ज़रूरत पड़ रही, दवाई डल रही है, निंदाई चल रही है, मजदूरों को भी देना है, दवाई भी खरीदना है। 3-4 बार दवाई डली है धान में, इसलिए रखा है साहब। बैंक क्यों नहीं जाते हैं साहब? रास्ता है गड़बड़, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ रखते हैं। वहाँ पर्ची भरने में दिक्कत आती है साहब। क्या नाम है आप? हेमंत लोधी।
आएंगे तो यही आए। आप बेटे हैं इनके? कहेंगे यही आए। और क्या हुआ? कितने बदमाश घुसाए थे यहाँ पर 4 थे। मैंने गेट खोला, तुरंत ये चिल्लाए थे जब देखे थे 2 लोग बंदूक लेकर गेट पर ही खड़े थे। मैंने भड़कना गेट की कुंडी लगा ली, तो मैंने खिड़की खोल के देखा। मैंने जब गाँव वालों को फोन लगा दिया था तो गाँव वाले जब उन्होंने सुन लिया था तो उन्होंने बल्लम की गेट तोड़ने के लिए मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तिजोरी को वहीं से देख रहा था, पर वो बंदूक रखे थे, मैं इसलिए बंद कर रहा था। खिड़की खोल रहा बंद रहा, खोल रहा था, बंद भी कर रहा था, और गाँव वालों को जब से बात भी कर रहा था मतलब फोन पर। क्या नाम है बिटिया का? पैसे कितने ले गए लगभग? 12 लाख। पुलिस तो 2 लाख बता रही है। अब पुलिस बताए था, साहब लिख लिया 12 लाख बताए थे। जेवर कितने गए हैं चांदी के? जेवर खंगवारी गई है, सास की। आपके भी गए जेवर के? कान वक गए, मुर्खी बोलते 2 और पुराने डिजाइन की। और आपके जेवर क्या क्या गए हैं? मेरे जेवर नहीं ले जा पाए, सास को ले गए थे, हिस्सा में आए थे। कहाँ रहती हैं? और क्या घटनाक्रम हुआ था आपके घर पे? चोरी हो गई साहब। ये बदमाश कितने बदमाश थे लगभग? 4 रहते थे हाँ। कमरा में। सब हथे आप? धरे तो वजह धरे थे, मुँह बंधी थी और मोजे पेरे थे हाथों में। क्या बोले? चाकू लगा दिया तो हम सब भाग गया। हाँ। नहीं पीछे पड़े। हाँ। एक लड़का पड़ गया, लड़का भागा, छोटा जगदीश नाम का। और बिटिया पे भी चाकू अड़ा दिया? बिटिया के चाकू लगा दिया, हाथ पकड़ लिया बिटिया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ रहती हैं? क्या हो गया था आपके घर पे घटनाक्रम? चोरी हो गई साहब। कितने लोग थे? 4 रहते। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।